आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो वृत्त के समीकरण द्वारा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। जैसे जैसे वृत्त का समीकरण है हमारे पास। जैसे ये हमारे पास कोई भी वृत्त है और कोई भी बाह्य बिंदु ले लिया हमने। यह मान लिया हमने पी x1 कोमा y1। इस वृत्त पर जो ये स्पर्श रेखा खींची गई है इस स्पर्श रेखा की लेंथ कैसे ज्ञात की जाएगी वो डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास वृत्त का समीकरण होगा उसके आधार पर। तो सबसे पहले बात करें, जब हमारे पास वृत्त का समीकरण हो, जब वृत्त हमारे पास कुछ इस प्रकार हो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल ए स्क्र, इस रूप में वृत्त हो तो इस वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु पी x1 कोमा y1 से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो वह स्पर्श रेखा की लंबाई कुछ इस प्रकार होगी। स्पर्श रेखा की लंबाई जो हमारे पास x1 और y1 है उनका स्क्वायर करना है, और जो यहाँ त्रिज्या है, यहाँ क्या है त्रिज्या a, तो a का स्क्वायर इसमें से लेस कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगी जो इस वृत्त पर बाहरी बिंदु P है उससे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कुछ इस प्रकार डिफाइन होगी। अब हम बात करें कि हमारे पास समीकरण जो वृत्त का समीकरण है वो अलग प्रकार से हो तब क्या होगा। तो अगर वृत्त का समीकरण, यदि वृत्त एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 हो तो उस कंडीशन में क्या होगी हमारे पास, यही हमारे पास कोई बिंदु है P, तो उस कंडीशन में तो बाहरी बिंदु P x1 कोमा y1 से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई तो स्पर्श रेखा की लंबाई किस प्रकार डिफाइन होगी। स्पर्श रेखा जहाँ x है वहाँ तो रखना है x1 और जहाँ y है वहाँ रखना है y1। तो कुछ इस प्रकार रूट के अंदर बनेगी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c। यह हमारे पास आ जाएगी इस वृत्त के लिए, यह स्पर्श रेखा की लेंथ आ जाएगी। इसमें क्या किया है, x की जगह x1 रखा है और y की जगह y1 रखा है और सेम इसको रूट के अंदर लिया गया है, सेम कंडीशन है। इसी प्रकार इसमें किया है x की जगह x1 और y की जगह y1 लिया और उसको पूरे को रूट के अंदर लिखा है। तो यह है हमारे पास जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो वृत्त के समीकरण चेंज होने के अनुसार उसका सूत्र चेंज हो जाता है। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे ये हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु 3,4 से वृत्त एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल 16 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई याद करो। तो स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं स्पर्श रेखा की जो लंबाई का सूत्र है हमारे पास वो इस वाली कंडीशन में, इस वाले वृत्त के रूप के समीकरण में क्या आएगा, हमारे पास लेंथ आएगी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो यहाँ x1 इक्वल हमारे पास है 3, y1 इक्वल 4 है और a स्क्वायर इक्वल क्या है हमारे पास 16 है। तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी हमारे पास रूट के अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 है और फिर माइनस 16 है। तो कुछ इस प्रकार बनेगा रूट के अंदर 9। तो हमारे पास स्पर्श रेखा की लेंथ आ जाएगी 3 इकाई। तो यह हमारे पास आ जाएगी जो हमें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी स्पर्श रेखा की लेंथ, तो हमारे पास आ जाएगी 3 इकाई। अब हम बात करें कि इस रूप में अगर समीकरण दे दी जाए क्वेश्चन के अंदर तो उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु 2,5 से वृत्त का समीकरण यह है पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब की बार जो वृत्त दिया गया है वो इस रूप में
बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, इकाई जो यहाँ गुणांक है वह क्या है, इकाई है, और यहाँ क्या है, 2 चल रहा है। तो सबसे पहले इसको सरल रूप में लिखते हैं। तो 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 3y माइनस इक्वल 0। पूरे समीकरण में 2 का भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास समीकरण बनेगा x² प्लस y² माइनस x माइनस 3/2y माइनस 1/2 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, यह फॉर्मूला लगाना है स्पर्श रेखा की लंबाई का। स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए यह सूत्र लगाना है। तो इसमें क्या है, x1 का स्क्वायर, x1 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर क्या है 2gx, तो ये वाली वैल्यू है एज इट इज पुट करनी है, और उसके मल्टीप्लाई में क्या करना है, ये 2g है और x, तो कहने का मतलब x की जगह क्या रखना है, x1 रखना है। तो x1 हमारे पास कितना है 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस 3/2। y की जगह क्या रखना है y1, तो y1 कितना है 5, और माइनस c का वैल्यू 1/2, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार वैल्यू बनेगी। ये हो गया 4, ये हो गया 25 माइनस 2, ये हो गया -15/2 माइनस 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा -8, तो ये हो गया 29, 29 में 2 हो गया, माइनस किया 27, माइनस ये हमारे पास हो गया -16/2, तो ये हो गया -8, तो ये हमारे पास वैल्यू बनी रूट के अंदर 19 इकाई। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्पर्श रेखा की लंबाई। अगर इस रूप में दिया गया हो तो इस प्रकार हल करेंगे, और इस रूप में दिया गया हो तो इस प्रकार हल करेंगे। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो में कि जो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है वो किस प्रकार डिफाइन की जाती है, और उनको एग्जाम्पल के द्वारा कैसे सोल्व किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।